तर नक्कीच सन्माननीय विश्वनाथ चौधरी साहेबांचं इथे आज आगमन झालेलं आहे. माजी नगरसेवक त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 11,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी आम्हाला पुरस्कृत केला आहे. त्याबद्दल सन्माननीय विश्वनाथ चौधरी साहेबांचा आम्ही या विभाग प्रीमियर लीगच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतोय. याचबरोबर आमचे जयदेव शेठ पाटील हे देखील इथे आले, त्यांचं देखील स्वागत आहे. आमचे जगदीश करावकर आहे, शरद करावकर आहेत, केशव शेठ करावकर देखील आहेत, बाबूराव मडवी, ज्ञानू भगत, त्या सर्वांचं स्वागत आहे. आमचे के.जी. पाटील साहेब देखील आलेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. यावं आपण व्यासपीठावरती. चला मॅच स्टार्ट करा लगेच. चला मॅच चालू करा. मोठा शेड्यूल आहे आज. दुर्वा बाग 11 तळोजा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये RMSK YCC मुरबी असा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच मॅच मध्ये चित्तथरारक लढत आपल्याला पाहायला मिळाली. जयदुर्गा रोहिंजण संघ मात्र खरं तर पहिल्या रात्री सुद्धा पेसारवे संघाला त्यांनी पराभूत केलं होतं. हॅलो. तर याचबरोबर शिवसेनेचे आमचे दमदार व्यक्तिमत्व आदरणीय अनिलदादा पाटील मुरबी यांचं इथे आगमन होतं या व्यासपीठावरती. नक्कीच मी विनंती करेन अनिलदादा पाटील साहेबांना की यावं. फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये त्यांचं सहर्ष स्वागत केलं जातं आहे. या व्यासपीठावरती त्यांचं आगमन होतं आहे. अनिल शेठ लक्ष्मण पाटील या व्यासपीठावरती उपस्थित होतात, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. तसे आमचे जनार्दन म्हात्रे यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं, आपलं देखील स्वागत आहे. त्याचबरोबर मी करसन शेठ केनी यांना देखील विनंती करेन की आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील स्वागत आहे. आमचे कामेश पाटील त्याचबरोबर अनिकेत पाटील हे देखील इथे येतात, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. आणि नक्कीच RMSK YCC मुरबी टीमचे पुरस्कर्ते आहेत करसन शेठ केनी, त्याचबरोबर दिनेश ठाकूर आणि प्रेम ठाकूर, अनिल पाटील. पहिल्याच बॉलवर सगळ्यात मोठा धक्का मात्र बसलाय तो RMSK YCC मुरबी टीमला. ओमकार पाटीलला खातही उघडू दिलं नाहीये. 0 या धावसंख्येवर मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय तो जिनीत पवार या गोलंदाजानं. कोपरा गावचा गुणवान खेळाडू आणि सगळ्यात मोठी सफलता मात्र दिली दुर्वा बाग 11 तळोजा या टीमला. कट करण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला चेंडू पाहायला मिळतो
ऑफ स्टंप लाईनवरचा हा चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जात असताना अनेश पारवे आणि आता मात्र त्याच्या साथीला जिशान येतोय. ओमकार पाटीलचं अगदी पहिल्याच चेंडूवर बाद होणं ही कुठेतरी मित्रमंडळींनी चुकचुकणारी गोष्ट RMSK YCC मोरबी संघाच्या दृष्टिकोनातून जरूर पाहायला मिळाले. चिनीचा हा बॉल कबस्टा खेळण्याचा प्रयत्न एक्स्ट्रा कव्हरला लॉंग ऑफचा फिल्डर बराच धावला होता. असं वाटलं होतं शेवटच्या क्षणाला हातात बसतोय की काय, परंतु चेंडूने गाठले सीमारेषा, जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. हा पहिला षटकार RMSK YCC मोरबी टीम साठी. चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला जिशानच्या बॅटमधून. चेंज ऑफ पेस, धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल शेवटच्या क्षणाला खरं तर हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, कारण ओळखला होता हा चेंडू. ही सिंगल येत असताना धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 7 या आकड्यावर. आता ओमकार उतरलाच नाही असं समजून मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग करावी लागेल टीमला. ओमकार अजूनही कदाचित स्क्वॉडमध्ये पाठीमागे आहे असं समजूनच आता मात्र ॲज अ ओपनिंग, कारण पहिलाच बॉलवर तो बाद झाला आणि अशा सिच्युएशनला ओपनच करायचं आहे या दोन्ही फलंदाजांना. आणि गरज आहे या मॅच मध्ये RMSK YCC मोरबी या टीमला. अनिश पारवे ऑन स्ट्राइक नाव. रांजणपाडा गावचा खेळाडू आहे. फ्लाइट डिलिव्हरी स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. वाडे शॉट, अप्रतिम फटका लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या वरतून. अनिश पारवेच्या बॅटमधून षटकार. पहिल्याच बॉलवर मात्र षटकारानं खातं उघडलंय ते अनिश पारवेनं. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. जिनीत सोडून दिला होता हा चेंडू, पंचांची कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीये. इकडे मात्र डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर ओमकार पाटीलच्या मोबदल्यामध्ये RMSK YCC मोरबी टीम 13 धावसंख्येवर 13 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. चला जास्त टीम मीटिंग नकोय, आज मोठा शेड्यूल आहे. सकाळ होईल, अगदी सकाळी कामाला जाताना लोक सुद्धा पाहायला मिळतील आपल्याला. अन्यथा चला जास्त एकत्रित येऊ नका. अंपायर्सना विनंती आहे की आपण तंबी देत चला. टाइम इज मनी, टाइम आज प्रिसियस आहे. स्पीडअप करत राहा हीच विनंती असेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 13 धावा. जिशान ऑन स्ट्राइक. ओ बॅकफुटला जाऊन कट केलाय, पॉइंटला सापडलाय. चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. दुसरा धक्का विकेट पाडाच्या जिशानला दाखवलाय तंबूचा रस्ता. सेकंड विकेट डाऊन. भन्नाट सुरुवात केली दुर्वा बाग 11 तळोजा टीमनं. 2 प्रमुख फलंदाजांना मात्र बाद केलंय. पहिल्यांदा ओमकार पाटील शून्यावर सापडला आणि त्याच्या पाठोपाठ आता मात्र जिशान सुद्धा परतलाय. एक षटकाराचा खेळ करत 7 धावांचं योगदान मात्र त्यानं दिलं या मॅच मध्ये. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये नेट नंबर 4 आशिष पाटील, रोहिंजण गावचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय.
पहिला सामना आपण पाहिला वंश 11 पिसारवे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जयदुर्गा रोहिंजण. ही मॅच पहिल्या रात्री सुद्धा झाली होती आणि त्यावेळेस सुद्धा जयदुर्गा रोहिंजण संघ जिंकला होता. ऍक्च्युली तळोजा विरुद्ध मोरबी ही सुद्धा मॅच अगोदर आय थिंक झाली. थोडासा डिफेन्सिव्ह मोड मध्ये दिसला लाईक बिफोर द विकेट. धक्का क्रमांक 3 पायची सापडलाय रोहिंजणच्या. आशिष पाटीलला मैदान सोडावं लागेल. भोपळाही फोडू दिला नाहीये. 0 या धावसंख्येवर तोही तंबूच्या दिशेनं. थर्ड विकेट डाऊन. 13 वर 3. 3-13 थोडेसे वाजलेत सध्याच्या घडीला. RMSK YCC मोरबी संघ एक भागीदारी करावी लागेल. पार्टनरशिप रचावी लागेल. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी होते सुपर बॉलिंग पाहायला मिळाले आतापर्यंत. प्रमुख फलंदाजांना बाद केलंय. अनेश पारवे मैदानामध्ये जरूर आहे परंतु साथीदार आपण पाहिले तर ओमकारच्या पाठोपाठ जिशान आणि आता मात्र आशिष पाटील सुद्धा परतलाय. अक्षय केसरकर येतोय. उभे कॅम्पचे खेळाडू सागर पाटील पुन्हा एकदा. ओ यावेळेस मात्र चांगलं इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. बॉलला पाठवलंय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. 4 धावांकरता चौकार. याच दोन संघांमध्ये एक लीगला मॅच झाली होती ज्यावेळेस तळोजा संघानं मात्र विजय प्राप्त केला होता. 39 धावा झाल्या होत्या मोरबी संघाच्या त्या मॅच मध्ये. RMSK YCC मोरबी संघाचे पुरस्कर्ते करसन केणी साहेब, अनिकेतजी पाटील साहेब, दिनेशजी ठाकूर साहेब पुरस्कर्ते आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. व्हॉट अ शॉट. अप्रतिम फटका बॉलला पाठवलाय हवाई सफर करण्यासाठी. आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक अक्षयच्या बॅटमधून षटकार. तर याचबरोबर व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय ओवे ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य, युवा उद्योजक, भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम नेतृत्व आदरणीय विनोद शेठ घरत साहेबांचं इथे आगमन होतं. या व्यासपीठावरती त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर आमचे रशीद चांदणी साहेब देखील इथे उपस्थित होतात. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. आणि त्याचबरोबर रितेश रघुराज साहेब देखील इथे उपस्थित होतात. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. चौकार षटकाराचं चोख प्रत्युत्तर दिलंय गोलंदाज सागर पाटीलनं. त्रिफळा उडवलाय क्लीन बोल्डच्या स्वरूपामध्ये. आणखीन एक विकेट मात्र गमावतोय RMSK YCC मोरबी टीमला लागलाय अक्षय केसरकरच्या स्वरूपामध्ये. हा चौथा हादरा. तेवीस ला 4. पहिल्याच 2 ओव्हर्स मध्ये 4 फलंदाज बाद झालेत. इन ॲट नंबर 6 मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल नवीन बॅटर सुनील साळुंके. गोडगावचा खेळाडू आहे. 23 ला 4 अशी अवस्था सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. परंतु एक भागीदारी सिंगल डबल्सनं सुद्धा धावा येऊ शकतात, दमवू शकतात. तेच करावं लागेल सध्याच्या घडीला. मिडल ऑर्डरला मात्र आपली जबाबदारी योग्य रीतीने ओळखून आता मात्र मैदानामध्ये खेळ करणं गरजेचं बनलंय. प्रत्येक जण आक्रमक स्ट्रोक खेळण्यासाठी गेलेत आणि बाद झालेत.
23 ला 4. गोलंदाज सागर पाटील. कट केला यावेळेस मात्र गॅप शोधले. दी बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं वाड एक शॉट. अप्रतिम फटका कॉपीबुक स्टाईल मध्ये आल्या आल्या पहिलाच बॉल फेस करत असताना साळुंकेच्या बॅटमधून चौकार. मुरबी संघाची धावसंख्या 27 ला 4. 27 जास्त एकत्रित येऊ नका. अच्छा रात्रीमध्ये विनंती असेल सगळ्याच संघांना जास्त टीम मीटिंग आज घेऊ नका प्लीज. जो काही निर्णय असेल कॅप्टन किंवा एखादा मुख्य खेळाडू असेल त्यांनी घेतला तरी चालेल, कारण त्यासाठी त्यांची निवड केली जाते. खरं तर कॅप्टनला सुद्धा जबाबदारी घेऊन वागावं लागतं. परंतु सगळेजण 11 जेव्हा खेळाडू एकत्रित येऊन निर्णय घेतात तेव्हा 11 जणांचं ऐकायला लागतं. तर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 27 धावा झाल्या. स्कोर चांगला आहे, नॉट बॅड. 27 परंतु ज्या विकेट आहेत ना 27च्या पुढे जो 4 आकडा आहे ना हा टेन्शन वाढवणारा ठरलाय RMSK YCC मुरबी संघाच्या दृष्टिकोनातून, कारण त्याच्यामध्ये 4 दिग्गज फलंदाज बाद झालेत. तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र येतोय. जिनीत पवार पुन्हा एकदा येतोय. पहिल्याच बॉलवर ओमकार पाटीलला त्यानं बाद केलाय. यावेळेचा हा चेंडू सरळ जाऊन पायावर आदळला होता. इकडे अपील पाहायला मिळाले आणि तोपर्यंत मात्र इकडे संधी मिळाली, वेळ मिळाला. लेग बायचा इशारा मात्र येत असताना एक्स्ट्राजनं मात्र ही धाव आपल्या पारड्यामध्ये पाडून घेतले. 28 धावा धाव फलकावर. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय विशू कोळी सर फ्रॉम गव्हाण आणि अनिल टेंबे सर आहेत वलभचे. 4 पंचांचा स्क्वॉड आहे. सुनील पाटील सर मुरबी लीड करतात. जीवन गावण सर आहेत वाघिलवाडाचे. गोलंदाज जिनीत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. या बचा चेंडू सरळ जाऊन पायावर आदळलाय. पुन्हा एकदा अपील पाहायला मिळते आणि इकडे मात्र या सिरीज पंच इशारा करत असताना इट्स आउट कॉल. 5वा धक्का. निम्मा संघ गारज झालाय. RMSK YCC मुरबी संघ अर्धी सेना तंबूमध्ये दाखल. पाच धक्के 28 या धावसंख्येवर. याच 2 टीम्स मध्ये लीगला जेव्हा मॅच झाली होती तेव्हा सुद्धा RMSK YCC मुरबी संघ 39 धावा बनवू शकला होता. म्हणजेच काय लो स्कोर झाला होता आणि तेव्हा सुद्धा अशी आज स्वरूपाची गोलंदाजीला सामोरं जावं लागलं होतं. तेव्हा सुद्धा जिनीतनं अगदी पहिल्याच षटकामध्ये फक्त 7 धावा दिल्या होत्या. सागरनं 10. यश कोळीने एक षटक टाकलं होतं. त्यानं 2 धावा देताना 2 विकेट घेतल्या होत्या आणि त्यानंतर पेंधरच्या आवक नेरुळकरने एक षटक टाकलं होतं. सागर पाटीलने एक षटक टाकलं होतं आणि 39 वर थांबवलं होतं आणि सहजतेनं मात्र त्या धाबांचा पाठलाग आपल्याला पाहायला मिळाला होता. उस्मान, किशोर पोरजी, त्यानंतर तन्वीर शेख तिघांनी मात्र तो पाठलाग केला होता आणि अवघ्या 2.1 ओव्हरमध्ये चांगला चेंडू अगदी हलू पण दिला नाही. जागेवर ठेवलं. फुटवर्क नव्हता, पदलालित्य नव्हतं इकडे आणि त्याच कारणास्तव इकडे आणखीन एक चेंडू मात्र निर्धाव जात असताना प्रेशर क्रिएट केला या मॅच मध्ये. दुर्वा बॉग गेले पण तळोजा या संघानं. साहिल कोळी आहेत नवीन बॅटर. मोठा फटका खेळण्यासाठी गेला होता खरा, परंतु इकडे मात्र आणखीन एक चेंडू बीट करत गेलाय. सुंदर गोलंदाजी करतोय जिनीत पवार. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याच्या अगेन्स्ट थोड्याशा 2 फटके आले होते, 2 षटकार.
परंतु ह्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत डोकं वर काढू दिलेलं नाहीये ते जिनीत पवारनं. सुपर बॉलिंग भेदकता पाहायला मिळाले. गोलंदाजीमधली अॅक्युरसी अचूकता मात्र पाहायला मिळते आतापर्यंत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. ओ यावेळेस मात्र डाऊन टू ग्राउंड. वाईड शॉट ऑन ड्राईव्हचा लाजवाब फटका. वाईड लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरतून उडवलाय. साहिल कोळीच्या बॅटमधून येतोय एक धमाकेदार षटकार. या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची टोटल मात्र 34 या आकड्यावर स्कोर होतोय, परंतु विकेट जातात. ही चिंताजनक गोष्ट आहे. ओ यावेळेस लेग ग्लान्स काढण्याचा प्रयत्न. टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. फाईन लेगला मात्र सर्कलमध्ये चेंडू स्टॉप केला जातोय. सिंगल येत असताना एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं इकडे 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर RMSK YCC मुरबी संघ पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 35 वर 5. पाण्याची मागणी केली जाते. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. यस, पाण्याचा सप्लाय करायचा आपण. आणि मगाशी काहीतरी पंच आपण कोण करत होते. स्प्रे घेऊन मागितलं. हॅलो. तर नक्कीच व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे सर्व मान्यवर मंडळी, नक्कीच आपण पाहतोय सन्माननीय माजी नगरसेवक विश्वनाथ चौधरी साहेब, त्याचबरोबर युवा उद्योजक आदरणीय आणि त्याचबरोबर ओवे ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य विनोद शेठ गरज साहेब, तसेच शिवसेना संघटक आदरणीय अनिल शेठ लक्ष्मण पाटील साहेब उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर रशीद शेठ चांदणी साहेब आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे ते राजधानी साहेब आणि विनोद शेठ घरत यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 4 संघांना आम्हाला टी-शर्ट पुरस्कृत केल्या, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि त्यांचा सन्मान नक्कीच इथे आपण घेतोय, कारण आज पुढच्या कार्यक्रमासाठी देखील त्यांना इथून प्रस्थान करायचे. मी जयदेव शेठ पाटील यांना विनंती करेन की यावं आपण. आपल्या शुभ हस्ते विनोद शेठ घरत साहेबांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. त्याच्यानंतर मात्र आपण देखील या. तर जाऊया चौथ्या षटकाकडे. 35 धावा झाल्यात. अजूनही या 2 ओव्हर्समध्ये 10च्या सरासरीने जरी धावा आल्या, 55च्या आसपास जर हा स्कोर कार्ड गेला तर नक्कीच लढता येईल मुरबी टीमला. तर विनोद शेठ घरत साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण नक्कीच पाहिलाय. तसेच नितेश रघुराज यांचा देखील इथे शुभ सन्मान आपण करूया. मी जयदेव शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते नितेश रघुराज साहेबांचा देखील शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. यश कोळीच्या अगेन्स्ट साहिल कोळी. कोपरा गावचे दोनही खेळाडू आहेत एकमेकांच्या विरोधामध्ये आणि यश कोळीला मात्र पहिल्याच चेंडूवर मात्र षटकार दाखवलाय. धावसंख्या 41 या आकड्यावर. बॅट स्पीड प्रचंड आहे, परंतु इकडे मात्र बीट करत गेला हा चेंडू यशचा. डॉट बॉल. तसेच रशीद चांदणी साहेबांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल. मी जयदेव पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते रशीद चांदणी साहेबांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. ओ इकडे मात्र दुर्दैव म्हणावं लागेल. चेंडू शरीराला आदळला आणि त्यानंतर मात्र जाऊन स्टंपवर क्लीन बोल्डच्या स्वरूपामध्ये साहिल कोळीला मात्र मैदान सोडावं लागेल. 41 वर हा 6वा धक्का मुरबी टीमला.
फलंदाज मॅन फ्रॉम पिसारवे. याही वेळेस आपण पाहिला चेंडू तर डॉट निघून गेलाय. म्हणजेच काय, पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता साहिलच्या. पकाशी आपण म्हणत होतो, चर्चा करत होतो, निदान या 2 ओव्हर्समध्ये 10 धावा जरी आल्या तरी 55च्या आसपास स्कोर जाईल. परंतु नवोदित खेळाडूंकडे संयम अभावानं दिसतो आपल्याला. षटकारानंतर 5 बॉलमध्ये 5 सिंगल सुद्धा घेऊ शकल्या असत्या, 10 तशाच झाल्या असत्या. याचीच कमी आहे. हे प्रेशर मात्र टाकलं खरं तर साहिलला. षटकाराचं कौतुक जरूर केलं, परंतु त्यानंतरचे जे 2 चेंडू निर्धाव होते ना, हे आता मात्र दबाव, आणि हाच दबाव आता शैलेश मात्रेच्या चेहऱ्यावर मात्र स्पष्टपणे जाणवतोय. आणि तो दबावाखाली मात्र इकडे 2 चेंडू निर्धाव खेळलाय. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर एकही धाव दिलेली नाहीये ती गोलंदाज यश कोळीनं याची काळजी घेतली. आता मी यश देणार नाही तुम्हाला. ओव्हर द विकेट ना, हा चेंडू सोडून दिलाय. ऑफस्टोनच्या बराचसा बाहेर होता. एक्स्ट्राजनं धावसंख्या मात्र पुढे जाईल. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय तो 42 या आकड्यावर. 42 रन्स लास्ट बॉल आहे 4थ्या षटकामधील. स्कोर चांगला होत होता, परंतु रेग्युलर इंटरव्हल्सला मात्र विकेट गमवत राहिला RMSK YCC मोरबी टीम. ड्राईव्ह करतात यावेळेस मात्र मिडॉन कडून वाडिश लॉंगॉनला. पहा इकडे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. उस्मान पटेल नॉट एक्सपेक्टेड. उस्मान पटेल कडून बिलकुल अपेक्षा नाहीये. सुरुवातीला त्याचं लक्षच नव्हतं, पाहू शकता रिप्ले मधून, आणि तदनंतर मात्र अचानकपणे त्याला जाग आली. आणि त्यानंतर सुद्धा आपण पाहिल्यानंतर सोपा होता त्याला अडवण्यासाठी, परंतु नाही, तो खाली वाकूच शकला नाही. पाठीमागे प्रेक्षक जेवढे आहेत ना बसलेले, त्यांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. अगदी त्यांचे सुद्धा हात डोक्यावर गेले होते. या 4 धावा मिळाल्या. धावांची गरज होती. 46 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. चला जास्त सभा घेऊ नका. दुर्वा भाग 11 तळोजा टीम. तर थोड्याच वेळामध्ये या व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन होईल, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला मॅन ऑफ द सिरीज ही बाईक आम्हाला पुरस्कृत केलेले आहे, ते आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे सन्माननीय दीपक चव्हाण साहेब इथे उपस्थित होणार आहेत. त्यांचं देखील स्वागत केलं जाईल. थोड्याच वेळामध्ये सन्माननीय दीपक चव्हाण साहेब आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे सन्माननीय MD आहेत, त्यांचं इथे आगमन होईल. आणि नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीजला बाईक आहे ती पुरस्कृत केलेली आहे. तर पुढची लढत आहे बघा, दोन्ही टीम आपण लगेचच उपस्थित राहायचं आहे. यानंतरचा जो सामना आहे तर KPC इनानपुरी आणि DK ग्रुप खुटारी, अंगद पाटील आणि विशाल म्हात्रे. सर स्पीडअप करा, थोडासा उशीर जास्त होतोय. पाहावं लागेल इकडे मात्र एज तर लागली होती. साऊंड आणि यस क्या सुद्धा क्लिअर. उस्मान पटेलला मात्र मिळाले पहिलाच बॉलवर सफलता. फलंदाज यावेळेस मात्र बाद होईल. लेफ्ट हँडेड बॅटर यावेळेस मात्र अनिश पारवे. खरं तर सलामीला आलेला हा फलंदाज, आणि 2च चेंडू त्याला मिळाले होते, आणि इकडे मात्र तो बाद झालाय. कारण शेवटच्या षटकामध्ये त्याचं खेळपट्टीवर राहणं फार गरजेचं होतं. उस्मान पटेलचं सेलिब्रेशन आपण पाहतो आपल्या स्क्रीनवर. पहिल्याच बॉलवर सफलता. 46 वर 7वा धक्का लागलाय RMSK YCC मोरबी टीमला. नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 9, 9व्या क्रमांकावर नवीन फलंदाज दाखल झालाय. या 5 बॉलमध्ये 7-8 धावा कशा काढता येईल याकडे मात्र पाहावं लागेल. 50 क्रॉस कशा करता येईल हे करावं लागेल सध्याच्या घडीला मोरबी टीमला. उस्मान पटेल बिग नेम, रायगडचा टायगर, मोठा चाहता वर्ग, मोठा फॅन्स वर्ग टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये. हैदर येतोय, बाट अगोदरच फिरली गेली. इकडे मात्र चेंडू तदनंतर आला, सरळ जाऊन शरीराचा वेध घेणारा ठरला. डॉट बॉल. आमचे गणेश पाटील हे देखील इथे आलेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. 6 रात्रीमध्ये खूप त्यांची देखील मेहनत आहे या प्रीमियर लीगसाठी. 2 चेंडू निर्धाव आलेत शेवटच्या षटकामध्ये, आणि तेही उस्मान पटेल. दबाव आहे टॅलेंटर्सला, मात्र इकडे धावा करताना दिसत नाहीयेत. यावेळेस उंचावरून तर स्ट्रोक खेळलाय ऑन साइडला, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या वरतून आकाशाला गवसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार.
मालीचा फटका आणि षटकारानं मात्र अर्धशतक धाव फलकावर लागलंय ते मुरबीट संघाचं. स्वीप केला यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला लॉंग ऑनला वाईडिशला मात्र क्षेत्ररक्षक होता, नाही अडवू शकला. बॉल सरळ चाललाय सीमा रेषा पार. महत्वाच्या धावा मात्र शेवटच्या टप्प्यामध्ये हैदरच्या बॅट मधून येतोय चौकार. टीमची टोटल अब तक 56 आणि आता मात्र थोडासा सुस्थितीमध्ये पोहोचलाय RMSK YCC मुरबी संघ. लढण्यासाठी आता मात्र धावांचं बळ मिळालंय मित्रमंडळी या मॅच मध्ये, त्यामुळे सामना इंटरेस्टिंग पाहायला मिळू शकतो तुम्हाला. ही सामना उस्मान पटेल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओ लोवा फुल टॉस होता, इकडे मात्र लिफ्ट करता आलं नाहीये, हवेमध्ये आहे. ओ झेल घेतलाय त्या ठिकाणी, कमालीचा गुड रनिंग कॅच. उस्माननं मात्र अप्रतिम झेल टिपलाय आणि फलंदाज हैदरला मात्र परतावा लागेल. सुपर कॅच. तसेच तलोजा मजकूरचे उत्तम मुंबईकर हे देखील इथे आले. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपण पाहतोय सन्माननीय विश्वनाथ चौधरी साहेब, तसेच शिवसेना शहर संघटक आदरणीय अनिल शेठ लक्ष्मण पाटील, त्याचबरोबर RMSK YCC मुरबी संघाचे पुरस्कर्ते करसन शेठ केनी देखील इथे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर अनिकेत पाटील, प्रेम ठाकूर आणि दिनेश ठाकूर, अनिल पाटील, नक्कीच ह्या संघाला ज्यांनी पुरस्कृत केला. तिकडे सचिन टिके आणि ताहिर शेठ पटेल. हा चेंडू यावेळेस मात्र सरळ जाऊन थोडासा पॅडवर आदळताना दिसला पायावर. यस, लेग बायचा इशारा मात्र येत असताना एक धाव मात्र मिळेल. एक्स्ट्राजनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. 5 षटकांचा खेळ थांबलाय आणि धावफलकावर धावा लागले त्या 57. या 57 धावा काढताना आपण जर नजर टाकली ना स्कोर कार्ड कडे, तर 6 षटकार आणि 4 चौकार आलेत, म्हणजे 10 बॉलमध्ये 52 धावा ठोकल्यात. RMSK YCC मुरबी संघ तुम्ही 10 बॉलमध्ये 52 धावा काढल्यात आणि उरलेल्या 20 बॉलमध्ये तुमच्या फलंदाजानं काढल्यात त्या 5 धावा. 20 बॉलमध्ये 5 आणि 10 बॉलमध्ये 52 ही स्ट्रेंथ होती. आणि जर या 20 बॉलमध्ये 20 जरी आल्या असत्या तरी सुद्धा हा स्कोर कार्ड 72-75च्या आसपास पोहोचला असता. परंतु जाऊयात 57 धावा पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना केल्या. 58 धावांचं मात्र लक्ष ठेवण्यात आलंय ते दुर्वा बाग तळोजा 11 या संघासमोर. चला, अंगद पाटील आलेले आहेत. KPC इनानपुरी टीम कॅप्टन अंगद पाटील इथे उपस्थित आहेत. DK ग्रुप टीम कॅप्टन नक्कीच विशाल म्हात्रे उपस्थित राहायचं. आपण लगेच या मोंटी. तर याचबरोबर आपण सत्काराकडे वळणार आहोत. या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व, शिवसेना संघटक आदरणीय अनिलदादा पाटील यांचा आपण सन्मान इथे घेतो. मी जयदेव शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते अनिल शेठ पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. वेळात वेळ काढून त्यांनी या स्पर्धेला उपस्थिती दाखवली आहे आणि त्यांचा शुभ सन्मान आपण इथे करणार आहोत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस देखील आम्ही करणार आहोत. अनिलदादा पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान होतोय या व्यासपीठावरती. तसेच करशन शेठ केनी यांना देखील विनंती करेन की आपण देखील यावं. अनिकेत या, अनिकेत पाटील आपण देखील या. कामेश टॉस घे, टॉस आधी टॉस करू आपण. चला, अंगद आणि विशाल KPC इनानपुरी आणि DK ग्रुप कुटारी या 2 संघांमध्ये टॉस केला जाईल. मी अनिल शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे. काटा आहे तेच टॉस जिंकलाय तो अंगद पाटील. निर्णय सांग अंगद फक्त. क्षेत्ररक्षण. यस, फिल्डिंग घेतली. चला, दोन्ही संघाला शुभेच्छा. तर करसन शेठ केनी यांचा शुभ सन्मान मी जयदेव शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते करसन शेठ केनी यांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. तर गणेश पाटील या आपण देखील. तसेच अनिकेत पाटील
अनिकेत पाटील, शिवसेना युवा अनिकेत पाटील यांचा देखील शुभ सन्मान आम्ही इथे करतोय. कामेश पाटील आपण देखील या. ओके ठीक आहे. चला बोलूया आपण कॉमेडी बॉक्समध्ये. मच्छिंद्र पाटील सर यांचा आवाज, आता आवाज ऐकला तो दीपक पाटील सरांचा. यस, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पाटिल सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज देख पा रहे हैं. पहला मुकाबला जीता बीच मैदान के ऊपर जादूगर रंजन टीम ने 58 का लक्ष्य था, फिर एक बार 58 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. इनके बीच में चलता मुकाबला दुर्वा बाग 11 तलोजा टीम ने शिकस्त दी थी RMSK YCC मुरबी टीम को पहले मुकाबले में, तब वो मुकाबला तलोजा ने जीता था. देखना अब क्या इस मैदान के ऊपर पलटवार किया जाएगा या फिर 2-0 से आगे बढ़कर यहाँ पर तलोजा टीम आगे बढ़ पाएगी. सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे दोस्तों. रात का समा, यह रंगीन माहौल, काफी शानदार ये समा हम देख पा रहे हैं. ठंड हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई दर्शकों से कचाकच भरा स्टेडियम और काफी शानदार आयोजन हम देख पा रहे हैं. आज के प्रतियोगिता का अंतिम रजनी में हम आपसे फिर एक बार रूबरू करना चाहेंगे. ये प्रतियोगिता 6 रातों की यहाँ पर प्रतियोगिता डे नाइट फॉर्मेट में खेली गई यहाँ पर, और कई टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. और आज कौन बनेगा चैंपियन, इसका जवाब ढूंढेंगे आज की इस प्रतियोगिता में. सीजन फर्स्ट कौन जीतेगा इसकी यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला जीतकर कौन सी टीम टॉप 5 में यहाँ पर क्वालिफाई करेगी, इसके लिए चर्चा की जाएगी. उस्मान पटेल सेकंड पर आते हुए रायगढ़ के टाइगर. हालांकि रायगढ़ के टाइगर ने एक गलती की, मैं कहूँगा दोस्तों. जो अभी ISPL इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग होने वाली है, उसमें रायगढ़ के टाइगर ने फॉर्म नहीं भरा. यह हमारे दुर्भाग्य की बात थी. हालांकि वहाँ पर फॉर्म भरते तो उस्मान को काफ़ी बड़ी बोली लग सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं. टाइगर अगले साल हमें बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बड़ी प्रतियोगिता, यानी कि पहली बार टेनिस विश्व में वो खेली जाएगी. दादाजी कोण के, यानी कि ठाणा के मैदान के ऊपर. तर करसन शेट केनी यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केलंय, त्याबद्दल त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आशीष पाटिल मैन फ्रॉम रोहिंजन, सेकंड पर बल्लेबाज है यहाँ पर किशोरपुर जी, मैन फ्रॉम धानसर. उस्मान पटेल रायगढ़ के टाइगर यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में चलेगा मुकाबला. जीत के लिए 58 का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला, 11.6 के अवसर से रन बनाने होंगे. मुरबी के यहाँ पर ओमकार पहले गेंद पर आउट होने के बाद रन बने 57 और टीम का स्कोर 58 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. 5 ओवर का मुकाबला. ईयर भी गो सब यहाँ पर सेट हो चुका. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑफ साइड में खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं, ऑन साइड में खिलाड़ी यहाँ पर 5-4 ऑफ साइड में, और ये चलेगा मुकाबला. पहली गेंद स्वीप किया गेंद को, लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद. साहिल गेंद के नीचे, आसान सा कैच और पहले विकेट का नुकसान. कैलाशपुर जी के पारी का खात्मा. नक्कीच या व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल मॅन ऑफ द सिरीजला जी बाईक आहे ती आम्हाला पुरस्कृत केलेली आहे, आणि अनेक स्पर्धांमध्ये ज्यांचं खूप मोठं योगदान असतं ते आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्सचे पुरस्कर्ते सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेबांचं इथे आगमन होतंय. फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेबांचं सहर्ष स्वागत केलं जातंय. कारण स्पर्धांना योगदान तर असतंच, परंतु त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या टीम देखील पुरस्कृत केल्या जातात. कारण सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर पनवेल, आदर्श पनवेल या संघाला, त्याचबरोबर रायगड संघाला देखील नेहमीच पुरस्कृत करत असतात. असे सन्माननीय दानशूर व्यक्तिमत्व दीपक शेठ चव्हाण साहेब इथे उपस्थित होतात. त्यांचं सहर्ष स्वागत या विभाग प्रीमियर लीग मध्ये आम्ही करतोय. खेल की रुका गया यहाँ पर अंपायर. टीम मीटिंग ना करे दोस्तों, इतनी टीम मीटिंग नहीं चलेगी. 11 मैचेस हमें कवर करने आज. बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं संदीप सर. ये देखिए, टीम मीटिंग करने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको. बार बार एक ही बात पर आप गौर करना है, क्योंकि हमें कोई एतराज नहीं है. जो करता हो की ओर से आपको सूचित किया जाता है 12 मुकाबले हम मैच कवर करने, खाने की बात नहीं है, वो भी 12 का मुकाबले कवर करना. हर गेंद के ऊपर टीम मीटिंग ना करे और समाप्त के बाद टीम मीटिंग करे, वो आपका हक है. चलेंगे मैदान के ऊपर. पहले गेंद पर विकेट. नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए नेट नंबर 3 के ऊपर आते हुए बल्लेबाज तनवीर शेख मैदान पर आते हुए. मजा आएगा खेल कर रहेगा कि टाइगर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर. पहली गेंद पर ओमकार का विकेट चटकाया था और यहाँ पर पलटवार किया. पहले गेंद में आशीष ने विकेट चटका पर कैलाशपुर जी का जो धानसर से बिलोंग करते हुए बहुत बड़े खिलाड़ी यहाँ पर, उनके पारी का खात्मा होता हुआ. किशोरपुर जी के पारी का खात्मा. फिर एक बार गेंदबाज का तैयार आशीष. P1 का पहला ओवर चलता हुआ, किस अंदाज में गेंदबाजी होगी.
आपकी बार बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही गति प्रदान की गेंद के ऊपर सटीक लाइन को बरकरार किया, ऑफसाइड में कट करने की चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल था। डॉर्किंग की समाप्ति, पिछले 2 गेंद में विकेट प्राप्त की, 1 रन यहां पर समाप्त हो चुके, उनकी गुंजाइश यानी कि 2 गेंदों का समाप्त हुआ। डॉर्किंग की लगातार समाप्ति दर्शा रही है कि इस वक्त अच्छी गेंदबाजी हो रही है आशीष पांडे के माध्यम से, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। टीम का रुका हुआ स्कोर 0, अब तक रन नहीं बना पा रहे। ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिड ऑन के ऊपर एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आउट करेंगे, ये इशारा दिया मानो। और यहाँ पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लाजवाब गेंदबाजी। जीत के लिए 58 का लक्ष्य रहेगा कि टाइगर अभी भी नॉन स्ट्राइकर में इंतजार करे स्ट्राइक के लिए, लेकिन स्ट्राइक में बल्लेबाज इस समय यह संदीप सर, तनवीर शेख यहाँ पर डीजे का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 5 रातों की बदौलत आज का आवाज काफी अच्छा है, यानी सीखा है सबक यहाँ पर डीजे मास्टर ने, बहुत ही अच्छी डीजे की ओपनिंग करते हुए। अनसाइड में गेंद को खेला, 1 रन जरूरी मिलेगी, यहाँ पर इसकी सिंगल लेने की तमन्ना थी लेकिन आखिरकार यहाँ पर तनवीर शेख ने 1 रन के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की और टीम को 1 रन बनाने के लिए कुल मिलाकर 4 गेंदों का यहाँ पर इंतजार करना पड़ा और विकेट का यहाँ पर बिल्कुल एक विकेट भी अर्जित करना पड़ा, यानी कि 1 रन बनाने के लिए इस मैदान के ऊपर मानो रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर है। लेकिन क्या टाइगर मैदान पर बरसेंगे? अगर टाइगर मैदान पर बरसेंगे तो उनके लिए छोटी सी खुराक के मैदान के ऊपर, देखना रहेगा कि टाइगर कितने बरसेंगे मैदान पर। टीम का स्कोर 4 गेंदों का समाप्त हुआ, 1 विकेट नुकसान के ऊपर आशीष साहब टाइगर सामने करेंगे रायगढ़ का टाइगर मैदान के ऊपर। 5वें गेंद के लिए बिल्कुल तैयार P1 में, ये देखिए किस प्रकार शानदार गेंदबाजी आशीष की ओर से। ओ पटकी भी गेंद की, लेग ग्लांस करना चाहते थे, कड़ी अपील, क्या कड़ी अपील हुई मैदान के ऊपर। 11 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 9 खिलाड़ियों की अपील पहली मर्तबा मैदान पर देखी जा रही है, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी या नहीं यह अंपायर यहां पर बताते हुए। हॅलो, तर नक्कीच इथे व्यासपीठावरती आपण पाहतोय दीपक शेठ चव्हाण साहेब उपस्थित झालेले आहेत, त्याचबरोबर निलेश भगत साहेब, रवी प्रसाद साहेब, रंजन सिंग साहेब आणि कृष्णा मिश्रा हे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं स्वागत आहे। चला उस्मान, तर सर्व पाहुण्यांचं मी पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो। या व्यासपीठावरती उपस्थित झालेले आहे, खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला मॅन ऑफ द सिरीज जी बाईक आहे ती आम्हाला पुरस्कृत केलेले आहे ते सन्माननीय आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे दीपक शेठ चव्हाण साहेब। खऱ्या अर्थाने नेहमीच मोठमोठ्या स्पर्धा आणि पाहतोय त्यांचे कटआउट्स नेहमीच लागलेले असतात, कारण खूप मोठं योगदान साहेबांच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहत असतो। पाहू शकता आपण स्क्रीनवरती देखील हा कटआउट पाहायला मिळतोय। मच्छिंद्र पाटील सर, हॅलो, तर पाहू शकता आपण स्क्रीनवरती दीपक शेठ चव्हाण साहेबांचा कटआउट्स नक्कीच पाहायला मिळते। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। देखिए उस्मान इस तरह से आउट हो चुका है, LBW करार किया अंपायर ने और यहाँ पर उस्मान के परिकांत हो तोबा। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। आशीष की शानदार गेंदबाजी, इससे अच्छा गेंदबाजी का देखने को मिल सकती है। P1 में 1 रन देना, उस्मान जैसे बल्लेबाज के पारी का अंत करना, किशोर पोर जैसे बल्लेबाज का आउट करना, लाजवाब गेंदबाजी। अंतिम में इस ओवर की यानी कि पल्ला अब RMS के YCC टीम का काफी भारी हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी आशीष के पहले ओवर में, 1 ही रन 2 विकेट गिरे यहाँ पर, जीत के लिए 58 का लक्ष्य, लाजवाब गेंदबाजी। आपकी बार गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला, लॉन्ग अप के ऊपर यहाँ पर ड्राइव किया था गेंद को, ऑफ ड्राइव के जरिए बैकलिप को नीचे रखते हुए ओवर का समापन, एक सफल ओवर का समापन हुआ। इससे अच्छी गेंदबाजी का देखने को मिल सकती है। 2 विकेट चटका, 1 ही रन दिया, अनुशासित गेंदबाजी हुई यहाँ पर, डिसिप्लिन गेंदबाजी की यहाँ पर आशीष ने और ओवर का समापन। टीम का स्कोर 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार नजारा यहाँ पर अब देख पा रहे, ये प्रीमियर लीग का शानदार सफर हम देख पा रहे। ओबे तलोजा विभाग और खारगर विभाग के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता आज के दिन दोस्तों, इस प्रतियोगिता का अंतिम रजनी यहाँ पर और कौन बनेगा चैंपियन, चर्चा। यस संदीप सर, तर आनंद पाटील यांच्याकडून आशिष पाटील साठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे। नक्कीच
इथे आशिषला 500 रुपयाचं पारितोषिक आनंद पाटील रोहंजन यांच्याकडून इथे प्राप्त झालेला आहे. तर थोड्याच वेळामध्ये या व्यासपीठावरती पडघे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि कृष्णा शेठ सामाजिक विकास संस्थेचे संस्थापक कृष्णा शेठ पाटील पडघेगाव यांचं इथे आगमन होणार आहे. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत केलं जाईल. अक्षय केसरकर नए बल्लेबाज गेंदबाज आते हुए मैदान के ऊपर ओवा से बिलोंग करने वाले गेंदबाज ओवा कैंप से वही गेंदबाज मैदान के ऊपर अजय भातोसे के टीम में खेलने वाले खिलाड़ी है. काय ल बाबा आवाज काय एवढा तुमचा आवाज कमी कर माइक मध्ये आवाज. मैदान के ऊपर 1 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर दूसरा ओवर प्रगति पर. कमेंट्री हमारी अब तक नहीं पहुंच पा रही, माफी चाहेंगे. यहाँ पर अतिथि गण मंच के ऊपर आते हुए काफी सवाल मैदान के ऊपर और यहाँ पर 1 रन 2 विकेट का नुकसान है. और की शुरुआत गेंदबाजी में तबलीगी ब्लॉक हॉल की गेंद थी, कट कर गेंद को क्रेडिट वहां पर मौजूद, लेकिन तू मैं हाना और यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. जिस टीम ने दुर्बा बाग 11 तलोजा टीम ने यहाँ पर RMS के वाईसीसी टीम को इसी प्रतियोगिता में पहले मैच में शिकस्त दी थी और वो बदले की भावना मैदान के ऊपर दिखाई दे रही है. उस्मान आउट हुए 0 के ऊपर, कैलाश किशोरपुर आउट हुए 0 के ऊपर. अब बल्लेबाज की जिम्मेदारी मैदान के ऊपर, मानो जकड़ में रखा बल्लेबाज को. P1 में 1 रन दिया आशीष ने, लाजवाब गेंदबाज की 2 सफलता उन्होंने चटका मैदान के ऊपर. अब गेंदबाजी में यहाँ पर गेंदबाज करते हुए अक्षय केसरकर मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए. टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. ये क्रिकेट का स्कोर है न बल्कि फुटबॉल का स्कोर है. ऐसे लग रहा है फुटबॉल का स्कोर नजर आ रहे हैं. ऑन साइड में खेले की चाहत रखी थी, अंपायर ने कहा कि हाइट फैक्टर ज्यादा था, गति गेंद में ज्यादा थी, लेकिन हाइट फैक्टर भी ज्यादा था. लेग बाइस का इशारा अंपायर की ओर से 1 रन का इजाफा हुआ. कितना दबाव है दुर्बा बाग 11 तलोजा टीम के ऊपर. अब तक शांताराम बताएंगे इस ओवर की गेंदें फेंकी जा चुकी है 2 यानी कि 8 गेंदें फेंकी जा चुकी है. एक भी वाइट नहीं है, एक भी नो नहीं है. अनुशासित गेंदबाजी करते हुए एक भी डबल नहीं है, एक भी ट्रिपल नहीं है, एक भी छक्का नहीं है और एक भी चौका नहीं है. वाह भाई वाह, क्या लाजवाब गेंदबाजी मैदान के ऊपर. ओमकार के यहाँ पर कप्तानी में एक टीम उतर चुके मैदान के ऊपर, तो दूसरे उस्मान को हमने देखा, लेकिन क्या मैदान के ऊपर कितना दबाव है. 8 गेंदों का खेल समाप्त हुआ 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. आपकी बार ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बॉलर बैक ड्राइव था, गेंदबाज को यहां पर झंझनाई आई यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव आया, लेकिन उन्होंने कैच को लपकने की कोशिश की. 1 रन जरूर मिलेगा मैदान के ऊपर. 9 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. टीम का स्कोर 3 रन 2 विकेटों के 4 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर. लाजवाब गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी कहां देखने को मिल सकती है. रायगढ़ के टाइगर बहुत ही जल्दी ढेर हो चुके हैं और बहुत ही बड़े विकेट मैदान के ऊपर आशीष ने चटका है. इसके बाद गेंदबाज ने यहां पर अक्षय ने अपना बिल्कुल सिकंजा कसा बल्लेबाज के ऊपर और लाजवाब गेंदबाजी. रनों के लिए तरस रही है मैदान के ऊपर यह दुर्बा बाग 11 तलोजा टीम. मानो जिस तरह से हम रेगिस्तान में पानी की बूंद के लिए तरसते हैं, उसी अंदाज में यह टीम रनों के लिए तरस रही है. अच्छी गेंदबाजी. इस बार गति में परिवर्तन, लंबाई को कम किया, चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन करते हुए, लैक ऑफ पेस गेंदबाज करते हुए दौड़ की समाप्ति. अनुशासित गेंदबाजी. कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ. हमारे मॉन्टी, उनकी पूरी आर्मी, उनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता, हमारे विकी भी रहेंगे, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. कड़ी मेहनत की इन सभी ने और रंग लाई प्रतियोगिता पर. खारगर विभाग की यह पहली प्रतियोगिता हमने देखी लीग फॉर्मेट में. एक बहुत ही बड़ी संकल्पना इस प्रतियोगिता के माध्यम से. सीजन पहला और काफी लोकप्रिय हो चुकी है प्रतियोगिता काफी कम समय में. आपकी बार स्क्वायर कट कर दिया, बैकफुट स्क्वायर कट कर दिया, पर गेंद यहां पर निकलती हुई पहला चौका पॉइंट के ऊपर से. यह पहला चौका टीम के लिए, तलोजा टीम के लिए. ये देखिए दर्शक स्क्रीन के ऊपर दर्शक को दिखाया जा रहा है. काफी दर्शक है मैदान के ऊपर. अंगद की आर्मी अगले मुकाबले के लिए तैयार है. वो आर्मी भी देखिए हमने स्क्रीन के साइड स्क्रीन के ऊपर. टीम का स्कोर 8 रन. पहला चौका लगाने के लिए काफी गेंदों का इंतजार करना पड़ा. इस बीच अब की बार ओ स्विप करना चाहते थे, आगे रखा गेंद को, फुल एंड डिलीवरी. बल्लेबाज को यहां पर बिल्कुल निचले हिस्से में रखते हुए गेंद को डाउन लाइन खेलने की चाहत रखी थी, स्विम करना चाहते इस गेंद को. ओवर का बाद समापन. कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर में 1 रन, इस ओवर में 7 रन, पहले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में एक भी विकेट नहीं है, इस ओवर में एक चौका जरूर देगा. कुल मिलाकर टीम का स्कोर ये देखिए यहाँ पर डगआउट में काफी सन्नाटे का माहौल. रायगढ़ के टाइगर परेशान है, सचिन टिकी काफी परेशान है यहाँ पर अपने कैप को उठाते हुए, लेकिन मैदान के ऊपर काफी सन्नाटा है, डगआउट में सन्नाटा है, दर्शक काफी मात्रा में मैदान के अंदर, लेकिन सन्नाटा चीर रहा है इस मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर मैदान के ऊपर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद. जीत के लिए 58 का लक्ष्य. अभी भी समीकरण बनेगा 18 गेंदे, अब 50 रन की आवश्यकता. क्या इस मैदान के ऊपर दुर्वा बाग तलोजा टीम जीत पाएगी या फिर RMS के वाईसीसी मुरबी की या आर्मी ओमकार के
ये ओमकार के आर्मी मैदान के ऊपर जीत का परचम लहराएगी। जो हुआ अब तक इस मैदान के ऊपर वो मायने नहीं रखता, अब जो होने वाला वो मायने रखेगा मैदान के अंदर, क्योंकि नॉकआउट की प्रतियोगिता चल रही है। टॉप 10 का मुकाबला चल रहा है। पहला टॉप 5 के यहाँ पर जयदुर्गा रोंजन टीम ने, और दूसरा टॉप 5 कौन करेगी, इसके लिए सवाल उठेगा। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए आशीष पाटिल। सही फैसला कप्तान है पर मुरबी के कप्तान के आने के ओमकार का, क्योंकि इस आशीष ने पहले ओवर में 1 रन देकर 2 सफलता चटकाई थी। रायगढ़ के टाइगर को ढेर किया था इस गेंदबाज ने, और उसी गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया। टीम का स्कोर 8 रन। इस बार फुल रन डिलीवरी, बैकवर्ड पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद बिट्टू के पीछे शॉर्ट टर्न के रीजन में गेंद को बैकअप दिया, और यहाँ पर हमारे अशोक जी बुआ, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए बुआ, स्वागत है आपका, जिनकी आवाज़ देश से बाहर यानी कि लंदन में भी जिनकी आवाज़ सुनी हमने, काफ़ी मधुर आवाज़। और आइए आपका स्वागत है मुरबी गांव की आन बान शान हमारे वचन सम्राट अशोक जी बुआ साहब, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए स्वागत है आपका अशोक बुआ। टीम का स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जीत के लिए 58 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब धीरे धीरे अपना सिकंजा कसते हुए आरएमएस के वाईसीसी तलोजा के गर्दन के ऊपर। लेकिन अभी भी समय मैदान के बस 17 गेंदे बची और 49 रन की आवश्यकता है। मुकाबला पिछला मुकाबला शानदार हुआ था, 12 गेंदों में 35 की आवश्यकता थी, और क्या मुकाबला रफ एंड टफ हुआ था। अंतिम चरण में मुकाबला संघर्ष किया था, यह मुकाबला भी अंतिम चरण में आएगा। संभावना हाई पुल टॉस गेंद थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच बनेगा। एक और विकेट का नुकसान, तीसरा विकेट 9 के ऊपर संदीप सर। तर याच बरोबर आमचे सन्माननीय क्राईम ब्रांच ऑफिसर कांबळे साहेबांचं इथे आगमन होतंय, कारण खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचे अतिशय निश्चिंत चाहते आणि पोलीस क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव आहे। आमचे सन्माननीय पोलीस ऑफिसर कांबळे साहेब इथे उपस्थित होत आहेत, त्यांचं इथे स्वागत होतंय। कांबळे साहेब या, वेलकम। आणि नक्कीच त्यांना खेळताना देखून पाहणार आहोत आपण। तर सन्माननीय कांबळे साहेबांचं इथे आगमन या व्यासपीठावरती स्वागत आहे। आइए आइए कांबळे सर, स्वागत है आपका। पुलिस का मुकाबला देख पाएंगे आज, उनका भी मुकाबला एक शो मैच आप देख पाएंगे, एग्जीबिशन मुकाबला। तर इथे या व्यासपीठावरती थोड्याच वेळामध्ये ज्यांचं इथे आगमन होणार आहे, अथर्व इंटरप्राइजेस आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय आमदार चषकाचे यशस्वी आयोजक आदरणीय नितेश पाटील घोट, युवा उद्योजक, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 1 चे अध्यक्ष नितेश पाटील साहेबांचं इथे थोड्याच वेळामध्ये आगमन होणार आहे, त्यांचं देखील स्वागत केलं जाईल। त्याचबरोबर भाऊशेठ ठाकूर असतील, सर्वांचं स्वागत। ग्लांस करना चाहते इस गेंद को, लेकिन समय काफी कम मिला। अब तक एक चौका लगा मैदान के ऊपर, जैसे आशीष के हाथ में गेंद को ओमकार ने थमाया, वैसी बार आशीष ने एक बार शानदार गेंदबाज की। इसी आशीष ने आत्मविश्वास के आधार के ऊपर पहला ओवर सफल किया था, और यही कारण था कि कप्तान ओमकार ने फिर बार उनके ऊपर भरोसा जताया। इस बार भी काबिल तारीफ गेंदबाजी मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 10 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। शानदार बताएंगे इस ओवर की गेंदें हो चुके 3, यानी कि कुल मिलाकर 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 10 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। रफ्तार भरी गेंदबाजी, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद जा रही थी, और पहली वाइड गेंद यहां पर आती हुई 15 गेंदों के बाद ये 16 भी वाइड गेंद आती हुई, क्या बात है, काफी अनुशासित गेंदबाजी हुई। यस, नक्कीच ज्यांचा आताच मी उल्लेख केला आहे त्यांची इथे उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। अथर्व एंटरप्राइजेस आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 1 चे विद्यमान अध्यक्ष आणि आमदार चषकाचे यशस्वी आयोजक सन्माननीय युवा उद्योजक नितेश पाटील घोट यांचं इथे आगमन होतं या व्यासपीठावरती, त्यांचं सहर्ष स्वागत। त्याचबरोबर विश्वनाथ पाटील आहेत, बालराम पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर आमचे भाऊशेठ ठाकूर मुरबी, तर सर्वांचं इथे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या व्यासपीठावरती। टीम का स्कोर है 12 रन 4 गेंदे, यहाँ पर शेष 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष इस ओवर का। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। इस बार निखिल के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, उसी क्षेत्र में पहला चौका आया था पॉइंट पर जब ईस्ट एंड से बल्लेबाज की जा रही थी, और उसी क्षेत्र में मिड विकेट के ऊपर यह पहला छक्का आता हुआ। टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ डीजे को हम रुकाना चाहेंगे। टीम का स्कोर है 18 रन, जीत के लिए 58 का लक्ष्य। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी गेंद है 13, और समीकरण बनेगा यहाँ पर 40 रन की आवश्यकता, यानी कि 13 गेंदे 40 की आवश्यकता।
पिछला मुकाबला उसी प्रकार हुआ था, 12-35, 12-34, उसके बाद 2-8 पर मुकाबला आया था, लेकिन ऑल आउट हो चुकी थी पिसारबे टीम और रुंजन टीम टॉप 5 कर चुकी है। देखना ये मुकाबला उसी कगार पर चलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ये और पिच गेंद आशीष को लगता हुआ ये पहला छक्का और निखिल शेल के लगा पर ये पहला छक्का। आपकी बाहर खड़े खड़े खेला गेंद को, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। गेंद जा रही है लॉन्गर के ऊपर और स्ट्राइक को अपने खेमे रखना। यहाँ पर निखिल शेलके ने समझदारी की, अपने स्ट्राइक में खेमे रखा। और का बाद समापन और टीम का स्कोर यहाँ पर बताएंगे आपको। 19 रन जीत के लिए समीकरण बनेगा। बच्ची भी 12 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता। हमारी विधायक ट्रॉफी के आयोजकर्ता यानी कि अतरबे एंटरप्राइजेस के हमारे सब के लाडले चहेते यहाँ पर घोट के हमारे स्वागत है आपका। और भाऊ ठाकुर इनका भी आगमन हो चुका है, स्वागत है आपका भी। नीतीश शेट हमारा इनका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता जिनके माध्यम से सफल प्रतियोगिता हुई घोट के मैदान के ऊपर विधायक ट्रॉफी, स्वागत है आपका भी नीतीश शेट। और आपके साथ आए हुए सभी का स्वागत करना चाहेंगे। भाऊ ठाकुर इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। पानी की मांग की गई है। इस ओवर में मिले, पहले ओवर में मिले 1 रन, दूसरे ओवर में जब खेल हुआ तो 8 रन थे और अब टीम का स्कोर यहाँ पर 19, यानी कि इस ओवर में रन मिले कुल मिलाकर 11। यानी कि आशीष का विश्लेषण 2 ओवर 12 रन 2 विकेट अर्जित की उन्होंने, अब यहाँ पर 3 विकेट अर्जित की। अब 19 पर 3 जीत के लिए समीकरण बनेगा। 12 गेंदे 39 की आवश्यकता। नीतीश शेट हमारे मंच के ऊपर आ चुका है, स्वागत है नीतीश शेट आपका। जहां पर प्रतियोगिता होती है वहां पर अपना पूरा 100% योगदान रहता है उनका और उनके माध्यम से विधायक ट्रॉफी घोट के मैदान के बाद सफल प्रतियोगिता समाप्त हुई। उस सफल प्रतियोगिता के सफल आयोजक नीतीश शेट हमारे मंच के ऊपर, हमारे भाऊ ठाकुर भी आ चुके हैं और नीतीश शेट की पूरी आर्मी मंच के ऊपर आ चुके हैं। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये हमारे वीआईपी डाइस देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत ये दृश्य हम देख पा रहे हैं। कामले साहब भाऊ शेट के बगल में इन एक्शन में कामले साहब को हम देख पाएंगे क्योंकि पुलिस का मुकाबला होने वाला है। इस यहाँ पर शो मैच के ये भी खेला जाएगा एग्जीबिशन मुकाबला। 12 गेंदे हमारे अशोक बुआ भी इस मंच के ऊपर है, उनको भी देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। जिनकी आवाज हमने लंदन में सुनी, जिनकी आवाज हमने देश के बाहर सुनी, वो मीठी आवाज हमारे मंच के ऊपर है। अशोक बुआ, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। यहां पर जीत के लिए 12 गेंदे, अब 39 रन की आवश्यकता। चलो मुकाबले को आगाज करें, देरी ना करें ओमकार प्लीज। कहीं मुकाबले हमें खेलने, 12 मुकाबले आज हमें यहाँ पर कवर करने प्लीज। जब भी आपको मौका मिले टीम मीटिंग करे, जब भी आपको समय रहे तो मुकाबले को आगाज करें। 12 गेंदे 39 की आवश्यकता। तर नक्कीच आपण ही आतषबाजी ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, अथर्व एंटरप्राइजेस सन्माननीय नितेश शेट पाटील स्वागतास्तव ही फटाक्याची आतषबाजी आपण या व्यासपीठावरती नक्कीच त्यांचं आगमन झालेलं आहे। तर स्वागत आहे नितेश शेट पाटील या व्यासपीठावरती। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए जिशान और बल्लेबाज साकेन पर होंगे निखिल शेलके। निखिल में एक ताकत है, छक्का लगा निखिल ने। आपकी बार ऑप्शन के बाहर गेंद, अंपायर को शक के निगाह से देखा, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद बिल्कुल ऑफ कटर थी। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आती, आई थी डॉट गेंद की समाप्ति। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 39 रन की आवश्यकता। 39 runs required from 11 ball. So let's see will be winner and will be qualified for the top 5. ये देखने वाली बातों की मैदान के ऊपर फिलहाल तो दबाव है इस समय इस टीम के ऊपर। तलुजा टीम के ऊपर पूरी तरह से दबाव। गेंदबाज स्वयं गेंद को कैच में यहां पर कनेक्ट करना चाहेंगे और आसान से कैच लपकते हुए एक और विकेट का नुकसान। 19 के ऊपर 4 विकेट गिरी है। अब समीकरण काफी महंगा हो चुका है। 10 गेंदे 39 की आवश्यकता। डीजे बरोबर व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय, पडघे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि कृष्णा शेठ सामाजिक विकास मंडळाचे संस्थापक आदरणीय कृष्णा शेठ पाटील साहेब पडघे यांचं इथे या व्यासपीठावरती आगमन होतंय। त्यांचं सहर्ष स्वागत केलं जातंय। या फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये नक्कीच सन्माननीय कृष्णा शेठ पाटील साहेबांचं इथे सहर्ष स्वागत आहे। हमारे जहीर पटेल भी आ चुके हैं, स्वागत है जहीर पटेल आपका भी। आने वाली गेंदे 10 और 39 रन की आवश्यकता। फिलहाल तो खेल चलता धीमे आज के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले का आगाज हुआ था उसी अंदाज में आशीष ने पहले ओवर में 1 रन दिया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस टीम को सिकंजे में लाकर खड़ा कर दिया। ओमकार की अच्छी कप्तानी यहाँ पर सही वक्त पर सही फैसले करते हैं ओमकार मैदान के ऊपर। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे 39 की आवश्यकता, यानी हर गेंद में आप 3 से अधिकतम रनों की आवश्यकता मैदान के ऊपर। धीरे धीरे अपना सिकंजा कसते हुए आरएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम दुर्वा बागेली में तलोजा के गर्दन के ऊपर और मुकाबले में यहाँ पर आगे बढ़ने की जी जान मेहनत करती हुई। 9 गेंदे 39 की आवश्यकता।
फिलहाल तो मुकाबला एक तरफा चलता हुआ। आपकी बात लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर पील किया, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा क्योंकि मंजिल दूर है। तो मेरे दोस्त अब आपको चलना नहीं बल्कि भागना है, क्योंकि 8 गेंदे 38 रन की आवश्यकता है, यानी कि हर गेंद के ऊपर अब अधिकतम आपको 3 से भी अधिकतम रनों की आवश्यकता है। ऐसे में ये मुकाबला 4.75 रन की आवश्यकता है आपको हर गेंद में, तो यहाँ पे छक्के लगाने की जरूरत है। 8 गेंदे 38 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी जीशान शेख, मैन फ्रॉम एकटपाड़ा से बिलोंग करने वाले, ये लाजवाब गेंदबाजी। इस समय गेंद को ड्राइव जरूर किया, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऑफ ड्राइव करते हुए बैकलिप को नीचे रखा, लॉन्ग ऑफ पर अच्छा फील्ड का मुजाहरा, और यहां से मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 7 गेंदे 37 की आवश्यकता, यानी कि 6 छक्के लगाने की जरूरत है इस वक्त तलोजा टीम को, यानी कि दुर्वा बाग 11 तलोजा टीम को। यह टीम काफी दबाव में है, दबाव से उठने का मौका नहीं दिया। अंतिम गेंद इस ओवर की, 1 रन मिलेगा। अब यहां पर तलोजा टीम के लिए जीतना मुश्किल नहीं बल्कि काफी मुश्किल है, क्योंकि 6 गेंदे 36 की आवश्यकता, 6 छक्के लगाने होंगे, जो कि मैदान के ऊपर मुश्किल है। तारीफ करूंगा आशीष की, काफी अच्छी गेंदबाज के आशीष ने पहले ओवर में 1 रन देकर 2 सफलता अर्जित की। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज के पारी का खात्मा किया, उसके बाद गेंदबाजी अच्छी हुई मैदान के ऊपर। अब 6 गेंदे 36 की आवश्यकता। दूसरा ओवर फेंका था अक्षय ने भी शानदार गेंदबाज की। उन्होंने में 7 रन देते, एक चौका उस ओवर में आया था, लेकिन आशीष के तीसरे ओवर में एक छक्का, उसके बावजूद भी उन्होंने 11 रन दिए, यानी कि आशीष ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाज की। उनका 7वीं गेंदबाज में अक्षय ने, और अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 36 की आवश्यकता। तर नक्कीच व्यासपीठावरती बरेच मान्यवर आप इथे पाहतोय, त्यामधील ज्यांनी बाईक या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलेले आहे ते आदित्य प्रिया लॉजिस्टिकचे सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेब देखील उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे। नितेश शेठ पाटील असतील, आत्ता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे कृष्णा शेठ पाटील साहेब उपस्थित आहेत। Just stand and deliver. What a shot. This is a good finish. Oh, what a magnificent stroke. And that's a 6. ओवर पिच गेंद फेंकोगे तो यही इंतजाम होगा। और क्या शानदार नसीहत दी, खराब गेंद को यहाँ पर 6 रन के साथ यहाँ पर खाने की शुरुआत करते हुए। 5 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। शैलेश मात्रे गेंदबाजी में आते हुए वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत है आपका। स्वागत किया बल्लेबाज सेकंड पर बल्लेबाज अबक नेरुकर ने, पिंदर के पुराने खिलाड़ी, मंजीबी खिलाड़ी अबक नेरुकर, जिनके नाम के ऊपर 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, लेकिन आप जरूरत है उनको यहाँ पर छक्के लगाने की। अब समीकरण बनेगा 4 गेंदे 30 रन की आवश्यकता, यानी कि तलोजा टीम के ऊपर हावी हो चुकी है यहाँ पर मुरबी टीम, यानी कि ये मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा। आपकी बार एज बिट्टो के पीछे, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि मुकाबले में दम नहीं है। यहाँ पर शॉट में नहीं दम, रन बिल्कुल नहीं मिलेंगे यहाँ पर कम। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 30 रन की आवश्यकता, एक तरफा मुकाबला। मैंने पहले ही कहा था आपको, यह संदीप सर, तीनों मुकाबले बल्लेबाजी यहाँ पर की बल्लेबाजों ने टॉस जीतने के बाद, लेकिन मैंने पहले जिक्र किया था अब तक रातों में क्या हुआ वो मायने रखेगा। अब आपको क्या करना है ये मायने रखेगा, क्योंकि रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये नॉकआउट की प्रतियोगिता यहाँ पर दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यदि हारोगे तो सफर समाप्त किया जाएगा। समय की औपचारिक से बचा मुकाबला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और यहाँ पर ये कैच नहीं लपका गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब बच्ची भी गेंद यहाँ पर शेष, 1 गेंद और जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता, यानी कि पहला मुकाबला हार थी तलोजा टीम से मुरबी टीम, और ये क्या पलटवार किया मैदान के ऊपर, ओमकार हावी हुए उस्मान पटेल के ऊपर, यानी कि टॉप 5 के लिए जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम RMSK YCC मुरबी टीम। और क्लीन बोल्ड 28 रन से मुकाबला जीता, यहाँ पर बड़ी शिकस्त दी यहाँ पर दुर्वा बागेली में तलोजा टीम को। RMSK YCC मुरबी टीम टॉप 5 में पहुंच चुकी है, जीत की बधाई यहाँ पर। यस संदीप सर। चला, इनानपुरी आणि खुटारे, अंगद पाटील आणि विशाल मात्रे, लगेचच मॅच स्टार्ट करा आपण। तर आपण सन्मानाकडे नक्कीच वळणार आहोत, आणि बोनकोडेचे स्वप्नील नाईक साहेब जर आले असतील तर या आपण व्यासपीठावरती, आणि तसेच लालू यांना देखील विनंती आहे की आपण यावं। भाऊशेठ ठाकूर नक्कीच